आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। सरकार ने कहा, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश है भारत। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2025 पर अंतरिम रोक लगाई। मौसम में आया बड़ा बदलाव, आज कई जिलों के लिए जारी हुई चेतावनी। और आईपीएल 2020 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए कल देर रात वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार का भी प्रयोजन है। विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति और संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह विधेयक लाया गया है। सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकाल। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह धारणा गलत है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश है। इस मामले पर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड के अंदर लाखों मुस्लिम भाइयों के ही केस पेंडिंग है। ये वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उससे फायदा ज्यादा मुस्लिम भाइयों, क्योंकि कुछ एक काकस पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड पे कब्जा कर, उस काकस से मुक्ति कराने का ये पूरा की पूरा संशोधन बिल है। और मैं समझता हूँ इससे सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मुस्लिम समाज को। मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा एमपीपीएससी 2025 पर कल जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा के वर्गवार कट ऑफ नंबर की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में न चुने जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 मार्च 2025 को 158 पदों के लिए प्रारंभिक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, जिसमें वर्गवार कट ऑफ नंबर जारी नहीं किए गए थे, जबकि इससे पहले की सभी परीक्षाओं में वर्गवार कट ऑफ अंक जारी किए जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में तीव्र विकास हो रहा है। उद्योगपति सरकारों और समाज के लिए सहयोगी हैं। वे लाखों परिवारों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराते हैं। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उद्योगपति आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में आज पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी को विभिन्न राष्ट्रों से जो सम्मान मिल रहा है वह अद्वितीय है। डॉक्टर यादव ने कहा कि रूस और यूक्रेन भले ही परस्पर लड़ते रहें, लेकिन दोनों देशों ने प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह को मानते हुए भारत और अन्य देशों के विद्यार्थियों को संकट से निकालने में सहयोग दिया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव आ गया है। कल कई जिलों में गरज चमक के साथ जहां बारिश हुई, वहीं कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। सिवनी, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बैतूल, पांढुर्णा जिलों में पानी गिरा। वहीं कल सर्वाधिक अधिकतम तापमान नरसिंहपुर जिले में 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
अशोकनगर जिले में कल रात झमाझम बारिश से मौसम में गर्मी के तेवर नरम पड़ गए, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में गेहूं की फसल कट रही है, वहीं कुछ किसानों की फसल खेतों में कटी हुई पड़ी है। मौसम विभाग ने 40 से अधिक जिलों में बारिश का अनुमान जताया है, जबकि बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आईपीएल 2020 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 8 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल रात गुजरात टाइटंस ने 17 ओवर और 5 गेंदों में 2 विकेट खोकर 170 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। गुजरात टाइटंस की ओर से जोस बटलर ने 39 गेंदों में सर्वाधिक नाबाद 73 रन की पारी खेली। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बनाए थे। किसानों के हित में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की अवधि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में पंजीयन की अवधि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई थी। ये जानकारी राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी। मंत्री श्री राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे 9 अप्रैल तक गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन जरूर कराएं। आपको बता दें कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने के बाद गेहूं की खरीदी 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। जल संरक्षण की दिशा में प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। झाबुआ में जन अभियान परिषद द्वारा कल आदर्श ग्राम पंचायत असालिया सहित कई ग्रामों में सामूहिक श्रमदान के माध्यम से कुएं की सफाई एवं गहरीकरण का कार्य किया गया। उधर जबलपुर जिले की 527 ग्राम पंचायतों में इस अभियान के तहत जल संरचना निर्माण, संरक्षण, मरम्मत जैसे कार्य चल रहे हैं। डिंडौरी संवाददाता के अनुसार 30 जून 2025 तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जल चौपाल, श्रमदान, स्कूल रैली, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक, निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। जबकि रायसेन जिले से जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न जलाशयों, डैमों की पॉल पर सफाई कार्य कराया गया। इधर रीवा जिले के रायपुर करचुलियान तालाब में जल संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। वहीं नीमच में बच्चों को जागरूक करने के लिए ग्वालटोली के मां सरस्वती विद्यापीठ स्कूल में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता द्वारा जल संरक्षण की जानकारी दी गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में भारत सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत जिले के पात्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों के लिए आज निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदाय शिविर जनपद पंचायत मोहगांव में आयोजित होगा। नर्मदापुरम केंद्रीय जेल में मांसपेशियों के दर्द और हड्डी रोग से पीड़ित बंदियों के उपचार के लिए कल फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश में मूल गोवंशी नस्ल और भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों को बढ़ावा देने के लिए आगर मालवा में गोपाल पुरस्कार योजना प्रतियोगिता 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक चलाई जा रही है। धार जिले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कल सहकारी संस्थाओं में हुए गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों की समीक्षा में कहा कि बैंक द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही में वाद, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने में विलंब नहीं होना चाहिए। सतना कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने कल मझगवा जनपद का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत कर पेयजल समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए पैसे की मांग करने वाली रोजगार सहायक रुक्मणी पटेल की सेवा कलेक्टर ने समाप्त कर दी है। भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत मुरैना में कलेक्टर अंकित अस्थाना ने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के बच्चों को पाठ पढ़ाया। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को एक मामले में जमानत मिलने पर विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला किया है। कल प्रदेश कार्यालय भोपाल के सामने कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश पुलिस की 7वीं वाहिनी अपना 76वां स्थापना दिवस मना रही है। कमांडेंट हितेश चौधरी ने बताया कि इस मौके पर भोपाल के लाल परेड मैदान में साप्ताहिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक। सरकार ने कहा अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश है भारत। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2025 पर अंतरिम रोक लगाई। मौसम में आया बड़ा बदलाव, आज कई जिलों के लिए जारी हुई चेतावनी। और आईपीएल 2020 में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।